एट द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर्स रूल, जब उनके सक्सेसर्स का रूल चला, मराठा कॉन्क्वर्ड उड़ीसा, मराठाओं ने क्या किया, दोबारा से उड़ीसा पे अपना अधिकार कर लिया था। इन 1757 AD, इन द वार ऑफ प्लासी, ब्रिटिश कमांडर क्लाइव डिफीट द सिराजुद्दौला। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब जो ब्रिटिश कमांडर थे मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना की, उनकी नींव डाली बच्चों। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर बाय द रूल्ड बाय द वदिया डायनेस्टी। मैसूर में जो था शासन चल रहा था वाडिया डायनेस्टी के लोगों का। इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है। देयर कमांडर हैदर अली और रूल्ड ऑफ देम, उनके जो कमांडर थे हैदर अली, वे उनका ही शासन मैसूर पे चल रहा था। हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान वर इन द कॉन्टिनेंटल फाइट विद द ब्रिटिश। हैदर अली और उनके पुत्र दोनों ही कंटिन्यू ब्रिटिशर्स से युद्ध किया इन लोगों ने। आफ्टर 4 wars, इन लोगों के बीच में 4 युद्ध हुए। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी सक्सीड द हैव द कंट्रोल ओवर द मैसूर। और 18वीं शताब्दी के एंड तक ब्रिटिशर्स को सफलता मिल गई थी, वे मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। राजपूत रीजन्स राजस्थान इन 18th सेंचुरी। देखिए जब 18वीं शताब्दी का मध्य चल रहा था, तब राजस्थान के अंदर जो राजपूत लोग थे उनकी क्या स्थिति थी, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। लेटर इन द डिसेंट ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे मुगल वंश समाप्त हुआ, उसके बाद द राजपूत एम्परर्स आल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड देयर पावर, इसके बाद राजपूत राजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो शक्तियां हैं उसको बढ़ानी शुरू कर दी थी। बट दे वर द इन्वॉल्व इन देयर ओन रीजनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वे अपने रीजनल कॉन्स्पिरेसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। मराठा पॉलिसी एक्सपेंशन मेड द सिचुएशन ऑफ रस्ट, और जो मराठाओं की पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, वो बहुत जल्दी क्या होगी, समाप्त हो गई थी। सबसे पहले हम आमेर की बात कर लेते हैं। जयपुर क्या है। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी सवाई जयसिंह अटेंड द सूबेदारी ऑफ मालवा। देखिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने सूबेदारी संभाल ली थी मालवा की। मराठा एंटर इन राजस्थान आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सवाई जयसिंह इन द बूंदी सक्सेशन वार। मराठाओं का जो एंट्री हुआ है राजस्थान के अंदर, वो सवाई जयसिंह के जब बूंदी का सक्सेशन वार चल रहा था, तब मराठा यहाँ पे आए थे। इन 1734 AD सवाई जयसिंह अरेंज अ मीटिंग इन खुर्दा विद देयर राजपूत एम्परर्स। देखिए 1734 में सवाई जयसिंह ने एक मीटिंग अरेंज की थी खुर्दा में, जिसमें उन्होंने जितने भी राजपूत राजा थे उन सभी को एकत्र किया, क्योंकि जो मराठा हैं वे अपनी शक्ति बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे। उनकी शक्तियों को कम करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। दे ट्राई टू यूनाइट राजपूत थ्रू द हुद्रा मीटिंग। वे ये चाहते थे इस मीटिंग के माध्यम से कि जितने भी राजपूत राजा हैं वे सब एक साथ आ जाएं। आफ्टर द डेथ ऑफ जयसिंह, जब जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, ही सन ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह हेड द कॉन्फ्लिक्ट, और उनके जो दोनों ही पुत्र थे ईश्वर सिंह और माधो सिंह, दोनों ही में आपस में विवाद हो जाता है। आफ्टर दैट ऑल द एम्परर्स हैड टू द फेस मराठा अटैक, और इसके बाद जितने भी राजपूत राजा थे उन सभी लोगों को मराठाओं के साथ उनका युद्ध जो अटैक किया था मराठाओं ने, उसको फेस करना पड़ा था।
It was Jaipur Emperor region's last success with the Maratha. महाराजा प्रताप सिंह defeated Maratha in the Tunga. देखिए जो सबसे लास्ट में राजपूत राजा थे जिनका नाम महाराजा प्रताप सिंह था, उनको उनकी जो हार हुई थी वो तुंगा के अंदर हुई थी बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग जोधपुर। अजीत सिंह कॉन्क्वर्ड जोधपुर फ्रॉम द मुगल एंड स्टार्ट रूलिंग। देखिए अजीत सिंह ने क्या किया था, मुगलों से जो जोधपुर है उसको दोबारा से अपने अंडर में कर लिया था बच्चों। आफ्टर दैट द इम्प्रेस्ड मुगल एंड द बिकम द कमांडर ऑफ गुजरात। और इसके बाद जो मुगल्स थे वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने उनको गुजरात का कमांडर बना दिया था। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द रिमूविंग द फर्रुखसियार फ्रॉम क्राउन। उन्होंने फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में अपना अहम रोल अदा किया था। आफ्टर दैट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट बिटवीन द सक्सेडिंग एम्परर। और इसके बाद क्या हुआ, आंतरिक कलह शुरू हो गई थी सक्सेसर को लेकर के कि कौन महाराज बनेंगे। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ एम्परर अमर सिंह सेकंड हेल्प्ड जयसिंह एंड द अजीत सिंह इन द गेटिंग द आमेर एंड जोधपुर रेस्पेक्टिवली। देखिए जो मेवाड़ के एम्परर थे अमर सिंह सेकंड, उन्होंने जयसिंह और अजीत सिंह की हेल्प करी थी जोधपुर और आमेर को अपने अंडर में करने के लिए। लेटर ऑन दिस ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन द इंटरनल। और बाद में क्या हुआ, ये भी आंतरिक झगड़े में लग गए थे। दस इन द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल आर्चरी स्टार्ट्स इन इंडिया। और 18वीं शताब्दी में इंडिया के अंदर क्या हो गया, एक राजनीतिक शुरू हो गया था। मुगल एम्परर हैड बिकम द वीक। और धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो कमज़ोर होते चले गए थे। मराठा हैड द पावर्स टू फिल द गैप द बिटवीन द मैनली। और मराठा थे जिन्होंने ये जो गैप था शक्तियों को उसको भरना शुरू कर दिया था। मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ऑन चार्जिंग चौथ एंड द सरदौस मुखी, ठीक है। और वो ज़बरदस्ती फोकस करने लग गए थे। एक प्रकार का बच्चों टैक्स था चौथ और सरदेश मुखी। दे डिड नॉट गेट along with the राजपूत इन द नॉर्दर्न इंडिया। उन्होंने जो राजपूत थे उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी थी नॉर्दर्न इंडिया में। एज अ रिजल्ट दे डिड नॉट रिसीव द सपोर्ट्स ऑफ द राजपूत। और इससे क्या हुआ, जो मराठा थे उनको राजपूत राजाओं का साथ नहीं मिला। द इंडियन पावर्स इन द थर्ड वार ऑफ पानीपत अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली। और जो तीसरा वार था पानीपत का जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें जो राजपूत राजा थे उन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया था। ड्यू टू विच अ मराठा गॉट द डिफीटेड। और इसमें क्या हुआ, जो मराठा थे वो युद्ध हार जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द राजपूत एम्परर्स वर डिड नॉट एबल टू स्प्रेड देयर पावर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोई भी राजपूत राजा ऐसा नहीं था जो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमेशा वो आंतरिक झगड़े में ही लगे रहते थे। ब्रिटिश टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड डोमिनेट इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इंडिया को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इसकी जो सोसाइटी और कल्चर के बारे में है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ओके बाय। हाँ, और हाँ, कल मैंने शाम को जो चैप्टर नंबर 5 था उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए सेंड कर दिए हैं। और आप लोग जल्दी से करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्योंकि आपके वर्क को मुझे चेक भी करना है बच्चों। ओके बाय।